इस वीडियो के बाद आपको एक अलग ही एहसास होने वाला है, क्योंकि आज हम समझेंगे विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में। इस किताब का जो कोर फिलोसॉफी है इसको समझेंगे। इसमें बेसिकली माता पार्वती और शिव जी के बीच में जो बातचीत है यही दिखाया गया है। शिव जी माता पार्वती को 112 मेडिटेशन का टेक्निक बताते हैं। हम वो टेक्निक में नहीं जाएंगे, लेकिन इसका जो कोर है जिसके आसपास ये पूरा टेक्निक घूमते हैं इसको समझेंगे। और आपको ये इसलिए देखना चाहिए क्योंकि ये आपको जीने का और एक नया नज़रिया देगा। जब आप इसको समझ जाएंगे और अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप भीतर से और ज़्यादा इंसाइटफुल और ज़्यादा जीवित अनुभव करेंगे। इसको कुछ ऐसे शुरू करते हैं। एक बार माता पार्वती शिव जी को पूछते हैं, शिवा, इस ब्रह्मांड का असली रहस्य क्या है और मुक्ति का मार्ग कौन सा है, कैसे मुक्ति को पाया जा सकता है। ये इनको मेडिटेशन करने के लिए बोलते हैं, यानी ध्यान लगाने के लिए बोलते हैं। बस तुमको ध्यान से देखना है, बस ध्यान से देखना है और कुछ नहीं है, और कुछ सोचना नहीं, कुछ नहीं करना है, बस तुमको ध्यान से देखना है। यही है मेडिटेशन, यही है ध्यान। मैं कई बार ये चीज़ करता हूँ। जब कहीं पे मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, जब मतलब अपने काम पे जाता हूँ या चलते हुए रास्ते में जाता हूँ, तो मैं ध्यान से बस देखता हूँ। ये दुनिया जो है, मतलब गाड़ी जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, कोई कुत्ता चल के जा रहा है, एक पेड़ है, तितलियाँ उड़ रहे हैं। मतलब मैं खूबसूरती के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ब्रह्मांड देखिए। आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको कितना मज़ा आएगा, कितना आप जीवन को अनुभव कर पाएंगे। बस आप इनको समझिए और चीज़ें बेहतर हैं। फिर वो कहते हैं कि सच्चाई तुम्हारा भीतर में ही मौजूद है, तुम इसको बाहर में मत खोजो। तुम कभी भी बाहर में जाके सच्चाई को नहीं पा सकते हो, कभी भी मुक्ति नहीं पा सकते हो। क्योंकि जो भी ये जो दुनिया आज प्रकट है, जो भी दुनिया हम लोग देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, ये हम लोगों के भीतर के जो कॉन्शियस है, भीतर के जो चेतना है, इसके वजह से ही समझ पाते हैं। अगर ये गायब हो जाए तो हम लोगों का शरीर पड़े के पड़े रह जाएगा, लेकिन हम कभी भी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो इसके ऊपर ही तुम पहले ध्यान दो। इससे ही पूरा दुनिया प्रकट है, और इसको ही समझ के ही तुम पूरा दुनिया को समझ सकते हो। इसको बिना समझे तुम कभी भी बाहर की दुनिया में जाके कभी भी तुम मुक्ति को नहीं पा सकते हो। मुक्ति तुम्हारा भीतर में ही उठेगा और तुम इसको भीतर में ही पा सकते हो। बाहर का दुनिया में तुम जितने भी भाग दौड़ करोगे वो व्यर्थ है, वो नाहक खाली परेशान होने वाला बात है। बाकी तुम कभी भी सच्चाई को नहीं पा सकते हो। तुमको सच्चाई को पाने के लिए भीतर में ही उतरना पड़ेगा। और एक जो इसका कोर फिलोसॉफी है वो है अवेयरनेस ही मुक्ति है। दो तरीके का अवेयरनेस के बारे में बोला गया है। पहले तो जो है आपका जो शरीर का जो सतह लेवल पे होता है, जो हम लोग सांस लेते हैं, अपने भीतर जो सांस ले रहे हैं, जो गया, थोड़ी देर रुका, फिर चल गया, कहीं हवा में खो गया, फिर देखो, फिर गया, थोड़ी देर रुका, फिर निकल गया, हवा में कहीं खो गया। आप इसको ध्यान से देखिए। ये मैं आपको बता नहीं सकता है, ये आपको एक अलग ही एहसास कराएगा अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो। शिवा कहते हैं कि जो सांस हम लोगों के भीतर गया, जो थोड़ी देर के लिए रुका, फिर निकल गया, जो थोड़ी देर के लिए रुका, उधर ही भैरव है, यानी उधर ही ब्रह्मांड है। आप मैं आपको ये कैसे बताऊं, बाकी आप ये करके देखिए, आप समझ जाएंगे, मेरे बात को आप समझ जाएंगे। बस आप ये ध्यान रखिएगा, आप जानबूझ के जोर जोर से सांस मत लीजिएगा ऐसे मत करिएगा। आप आराम से ध्यान से कुछ भी सोचिए मत। पहले तो आपका सोच आएगा, सोच तो दिमाग तो हमेशा बक 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 करता रहता है हम लोगों का। तो ये मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक जब आप ये करते जाएंगे, दोहराते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा। आज तक ये मेरे साथ भी बहुत कम बार हुआ है, मतलब 2-3 सेकंड के लिए होता है, और वो 2-3 सेकंड के लिए लगता है कि जैसे पूरा मुक्ति मिल गया हो। जो सांस था हम लोगों के शरीर के ही हिस्सा था। लेकिन जो दूसरा लेवल का अवेयरनेस है वो है अपना चेतना का अवेयरनेस। यानी आप जो चीज़ें करते हैं उसके ऊपर ध्यान दो। आप जब कभी गुस्से होते हैं, कभी आप डरते हैं किसी चीज़ को, कभी दुखी होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी प्रेम करते हैं, आप इसको अच्छे से देखिए। आप जो हैं, आप इन सारी चीज़ों से अलग है। जो चेतना आपका है, जो कॉन्शियसनेस है, ये इन सारी चीज़ों से अलग है। बस कोई चीज़ आप अपना शरीर के लिए, सेंसेशन के लिए कर देते हैं, जो केमिकल हम लोगों के भीतर बहता है इसके लिए कर देते हैं। बस आप गुस्से करते हैं, इसको कंट्रोल मत करिए, गुस्सा करना बंद मत करिए। बस आप इसको देखिए, आप गुस्सा क्यों किए, क्यों आप गर्म हो गए, क्यों आप किसी को गाली दे रहे हैं। अब बस ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है, बस आप ध्यान से देखिए। कभी दुखी होते हैं तो इसको ध्यान से देखिए। फिर एक बहुत गहरा बात आता है, आप ये डुअलिटी के पार जाइए। जो हम लोग चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं, मैं भी कई बार इस चीज़ को बोलता हूँ कि ये अच्छा है, ये बुरा है, तो इसके पार जाइए। ये चीज़ें थोड़ा मुश्किल है हम लोग, क्योंकि बचपन से हम लोगों का एक ढांचा बन गया है डुअलिटी में देखने के लिए, कि सुंदर असुंदर, और क्या अच्छा बुरा, ये सफल असफल, दुख सुख, ये हम हमेशा ये डुअलिटी में देखते हैं। लेकिन आप इनका पार जाइए, ना कि इनका बीच का रास्ता लेना है, ना कि कोई एक्सट्रीम में जाना है। आप इनका पार जाइए। आप सोचिए ब्रह्मांड एक ही है, जो चीज़ें घटते हैं वो बस घटते जा रहे हैं। आप इनके ऊपर ज़्यादा अपना नाहक अपना दिमाग मत लगाइए। जो चीज़ें हो रहा है इसको होने दीजिए,
और ले दे के सच्चाई यही है, मतलब आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आप कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं, ब्रह्मांड का जो होना है वो होता रहेगा। आप ये डुअलिटी का पार जाइए अगर आपको सच में मुक्ति चाहिए। आज अगर नहीं हो पाता है, आज तो हम लोग ये चीज़ों में फंसे हुए हैं मटेरियलिस्टिक दुनिया में, लेकिन आप इसको हल्का हल्का दिमाग में रखे रहिए। जब फ्यूचर में कुछ बढ़िया हो जाएगा तो इन सब चीज़ों को लगा के ही हम लोग जीवन में जो शांति है, जो ओरिजिनल खुशी है, इसको पा सकते हैं। जब हम किसी को भी जज नहीं करेंगे, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरे साथ ये कर दिया, ये बेकार कर दिया, ये बढ़िया कर दिया, हम इन सब के पार जाने वाले हैं। अगर जाएंगे तब भी मज़ा आएगा। उम्मीद करता हूँ मैं अपने बात से, मतलब ये तो बहुत गहरा किताब है, मैं मोटा मोटी जितना भी समझा था आपको बोल पाया हूँ। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा। आप ये बेकार की चीज़ों में मत उलझिएगा कि ये किताब शिव जी लिखे थे या शिव जी और माता जी के बीच में ही बातचीत हो रहा था। आप ये किताब का सारांश को समझिए, ये किताब कहना क्या चाह रहा है। ये किताब आज से 1200 से 1500 साल पहले लिखा गया था, तो उस टाइम शिव जी अगर होंगे वो तो और पुराने हैं, वो 1200 से साल पहले ही क्यों लिखते। तो आप इन सब चीज़ों में मत उलझिएगा, बेकार की चीज़ों में। कुछ सीखने लायक है तो उससे सीखिए और समझिए ये आपके जीवन में लागू करने लायक है या नहीं। और यहाँ तक मुझे देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप देख रहे हैं तो धन्यवाद। टाटा।